अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। बज़ाहिर तो ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन हुआ यूँ कि हमारे पास एक साहब दाखिल हुए जिनका दूध का कारोबार था और उनके पास तकरीबन कोई 200-250 भैंसें थीं। अब इन साहब को हार्ट अटैक हो गया, हमारे पास लेके आए, उनकी मैनेजमेंट हुई और ठीक होके चले गए। तकरीबन कोई 2 हफ़्ते के बाद वो फिर हमारे पास आ गए और अब के आए तो उनका सांस बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब उनका वर्कअप किया तो पता चला कि उनके फेफड़ों के अंदर पानी आया हुआ है। हार्ट अटैक के बाद दिल के पट्टे आमतौर पे कमज़ोर हो जाते हैं और फेफड़ों में पानी का आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब उनकी कैफ़ियत ऐसी थी कि चूँकि उनको शुगर की बीमारी भी थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था। जब उनकी एंजियोग्राफी की तो पता चला कि उनके दिल की नालियों की कैफ़ियत ऐसी है कि ना उनकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना उनका बाईपास हो सकता है। ये बात हमने उन्हें बताई कि देखें, हम ना आपकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, ना हम आपका बाईपास ऑपरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि आपके दिल की नालियों की कैफ़ियत ऐसी है कि ये प्रोसीजर्स आप में नहीं किए जा सकते और आपको सिर्फ दवाओं पे रहना पड़ेगा। अपने ज़िंदगी के मामूलात तब्दील करने पड़ेंगे, अपनी खुराक में तब्दीली करना पड़ेगी। जो आप घर के अंदर मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये सब कुछ आपको कम करना पड़ेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। मैं उनसे बात कर रहा था कि आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि गांव में रहते हैं, जहां की फ़ज़ा कितनी साफ़ सुथरी होती है, खेत हैं, हरियाली है, दरख्त हैं, परिंदे हैं, जहाँ पे जाके आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आप गहरे गहरे सांस लें, सुबह को उठ के, सुबह को कुदरत के नज़ारों को देखें, परिंदों की चहचहाहट को सुने। तो ये तो चीज़ें शहरों में कहाँ मिलती हैं। अब हमने उनको पूरा एक प्लान दे दिया कि इस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। वो मेरी ये बातें सुनकर मुतमईन हो गए और कहने लगे कि जो बातें आपने मुझे बताई हैं, जिस तरह का प्लान आपने मुझे दिया है, मैं इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। 2-4 हफ़्ते गुज़र गए, वो फिर हमारे पास आ गए। फिर सांस बहुत ज़्यादा ख़राब था, उनसे लेटा नहीं जा रहा था, लेटते थे खांसी होती थी और अब कि उनकी भूख भी कम होना शुरू हो गई थी। उनके पेट पे सूजन, उनके पाँव पे सूजन, उनका चेहरा भी सूजा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, आपकी तबीयत क्यों ख़राब है, क्या आपने दवाएं इस्तेमाल नहीं की? कहने लगे, दवाएं तो मैंने इस्तेमाल की, लेकिन जब मैं आपका नुस्खा मेडिकल स्टोर पे लेके गया तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ने मुझे कौन कौन सी दवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई दी है, आपको मैदे की दवाई दी है, आपको खून पतला करने की दवाएं दी हैं, आपको दिल की दवाएं भी दी हैं। तो मैंने उनसे कहा, मेरा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, अब आप ये दवाएं बंद कर दें। फिर मुझे मैदे की तकलीफ़ भी कोई नहीं है, तो मैंने वो दवाएं भी बंद करवा दी। और चूँकि मुझे दवाएं खाने से घबराहट होती थी, तो मैंने कहा कि इन दवाओं को थोड़ा सा कम कर दें। अब यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि देखें, जब भी कोई नुस्खा लिखा जाता है, उसको एक तनासुब के साथ हम लिखते हैं और अगर किसी दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसे कम करने के लिए हम एक दूसरी दवा उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि उस दवा के मुज़िर असरात कम से कम हों। चूँकि आपको दिल की तकलीफ़ है तो हमने आपको एस्पिरिन दी, हमने आपको क्लोपिडोग्रेल दी। ये 2 दवाएं हैं जो खून को जमने नहीं देती, लेकिन इसके साथ आपके मैदे पर बुरे असरात हो सकते हैं। छोटी आंत की अंदरूनी झिल्ली में ज़ख़म हो सकता है, मैदे की अंदरूनी झिल्ली में ज़ख़म हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हमने ये आपको दवाई दी थी मैदे की, ताकि आपको नुकसान ना हो। ओहो, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई और मैंने बिला वजह मैदे की दवाई बंद कर दी। अब देखें, ये वो चीज़ें हैं जो लोग ख़ुद से रद्द-बदल करते रहते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको पेशाब लाने वाली दवाएं दी थी। कहने लगे, डॉक्टर साहब, बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अब पेशाब की गोली खाई हो तो बार बार पेशाब आता है और वो अजीब सा लगता है, और इसलिए फिर मैंने पेशाब की गोली बंद कर दी। ये रोज़मर्रा के मामलात हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब हम दिल के मरीज़ों को, जिनके दिल का पट्टा कमज़ोर हो चुका होता है, जिनके फेफड़ों के अंदर पानी आता है, जब हम उनको पेशाब और अद्वियात देते हैं तो वो
کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد ان دواؤں کو یا تو بہت کم کر دیتے ہیں یا ان دواؤں کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک ایسا سوشل پرابلم ہے، وہ باہر نہیں جا سکتے، لوگوں میں نہیں جا سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے کہ بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے ان کو عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز جب بھی کوئی آپ کو نسخہ دیں، آپ نے خود سے اس نسخے میں کسی کے کہنے پر رد و بدل نہیں کرنا۔ اگر آپ کو اپنے اندر کوئی نئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کو چکر آتے ہیں، آپ کو کھانسی ہوتی ہے، آپ کے پاؤں پہ سوجن آتی ہے، آپ کے جسم پہ خارش ہوتی ہے، آپ کے جسم پر نیلے دھبے پڑتے ہیں، یا آپ کو متلی ہوتی ہے، بھوک کم ہو گئی ہے، بعض اوقات الٹیاں بھی آتی ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے وہاں پر موجود سیلز مین سے آپ اپنے نسخے میں رد و بدل کروائیں، یا گھر میں موجود کسی دل کے مریض سے آپ ڈسکس کریں اور اس نسخے میں خود سے رد و بدل کریں، کیونکہ نسخے میں اس طرح کا رد و بدل نہ صرف آپ کی بیماری کو بڑھا سکتا ہے بلکہ آپ کی جان کے لیے بھی خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیجئے، اپنے دل کی صحت کا خیال کیجئے، اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا خیال کیجئے۔ السلام علیکم۔